गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोग का रीडर का चैप्टर 11 है। इस 11 के बाद अब व्याकरण की पढ़ाई होगी। तो अभी 11 आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें 3 धूर्तों की कहानी है। त्रयोधूर्ता इस चैप्टर का नाम है ना। इसमें 3 धूर्त हैं जो कि किस तरह से एक ब्राह्मण को इन लोगों ने ठगा है। देखिए कहानी में दिया हुआ है, एकस्मिन् ग्रामे एक निर्धन ब्राह्मण आसीत्। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। तस्य नाम उनका नाम देवशर्मा आसीत्। उनका नाम देवशर्मा था। एकस्मिन् दिने एक दिन मनवा ग्रामांतरे यानी दूसरे गांव में यजमान के द्वारा भोजनार्थम भोजन के लिए निमंत्रित किए गए। एक दिन किसी बगल के गांव वालों ने उनको भोजन पर निमंत्रित किया कि आइए महाराज, आज मेरे यहाँ खाना है। ठीक है। तत्र सह प्रातः भोजनम कर्तुम तत्र वहाँ सह प्रातः भोजनम कर्तुम शमायत। इस प्रकार से वह अगले दिन सुबह भोजन करने के लिए पहुँच गए। शमायत पहुँच गए, वहाँ पर हाजिर हो गए। भोजनस्य पश्चात भोजन के बाद यजमान ने पुरोहित के लिए, उस ब्राह्मण के लिए एकाम अजाम प्रायक्षत, एक अजाम माने बकरी, एक बकरी उन्हें दक्षिणा में दिया, है ना। खाने के बाद दक्षिणा में दिया। अजाम स्कंदे कृत्वा, स्कंदे माने कंधे पर, अजाम बकरे को कंधे पर कृत्वा रखकर देवशर्मा स्वकीयम ग्रामम प्रति प्रस्थिता, स्वकीयम अपने ग्रामम गांव की ओर प्रस्थिता चल दिए। मार्गे रास्ते में त्रयः बंचका माने धूर्त, जो बंचक होते हैं, छीनने छपटने वाले होते हैं, है ना। त्रय वंचिका ब्राह्मणेन स्कंदेन, ब्राह्मण के स्कंदेन माने कंधे पर, नियमाना ले जाते हुए, अजाम अपश्यन बकरी को देखा। ते मिलित्वा अचिंतयन, वे मिलकर सोचने लगे, तीनों मिलकर सोचने लगे कि अहो ब्राह्मणो अयम वंचमितव्य, ब्राह्मण को ठग लेना चाहिए, है ना। अजा स अपहर्तव्य, ये बकरी जो है ना, इसको हम लोग किसी प्रकार से ग्रहण कर लें। ये अंडरलाइन किया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। यहाँ से आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। अहो ब्राह्मणो अयम वंचमितव्यम अजा च अपहर्तव्य। ठीक है। इस ब्राह्मण से किसी प्रकार से बकरी को ठग लिया जाए। एवं मंत्रित्वा, ऐसा सोचकर एकाधूर्ता वेश परिवर्तन कृत्वा, वेश बदल करके ब्राह्मणस्य अग्रे आगत्य कथयति, ब्राह्मण के आगे आकर के बोलता है। भो विप्र, हे ब्राह्मण, केन कारणेन, किस कारण से, भवान स्वानम स्कंदेन, ऐसी स्वान में कुत्ता होता है, आप किस कारण से इस कुत्ते को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं। वो थी बकरी, लेकिन वो कुत्ता बता दिया। ये दूसरा का आंसर है। भो विप्र केन कारणेन भवान स्वानम स्कंदेन नयति, दूसरा प्रश्न का आंसर भी अंडरलाइन किया हुआ है। किस कारण से आप इस कुत्ते को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। अब 5वां का भी आंसर यहाँ देखिए। देवशर्मण उक्तम, देवशर्मा बोले, किम त्वम अंधोषी, क्या तुम अंधा हो। यो अजाम श्वानम कथयति, यो जोड़ अजाम, जो बकरी को तुम कुत्ता बोलते हो। प्रथमा धूर्त चलिता, पहला धूर्त वहाँ से चल दिया, देखा काम नहीं बना, भाग गया। यावत, जैसे ही देवशर्मा मार्गे कथिचित पदानि, कुछ पद अग्रे आगे गच्छति जाते हैं, तावत द्वितीय धूर्त, तब दूसरा धूर्त आगे बैठा हुआ था। समक्षम आगत्य जोड़ आह, माने आकर के सामने आकर के बोला,
अब तीसरा का आंसर यहाँ से शुरू है। भो ब्राह्मण श्रेष्ठा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्वम अस्कंदेना, तुम अपने कंधे पर स्वानम नसी, कुत्ता ले जा रहे हो, अतः त्वम अस्पृश्य जाता, तुम तो अछूत हो गए, तुम अपने कंधे पर इस कुत्ते को ले जा रहे हो, ये तो अछूत हो गए। ये तीसरा का आंसर यहाँ से लिखना है, ठीक है। भो ब्राह्मण श्रेष्ठ त्वम स्कंदेन स्वानम नसी अतः त्वम अस्पृश्य जाता, तुम इस कुत्ता को अपने कंधे पर ले जा रहे हो इसलिए तुम अछूत हो गए हो। ब्राह्मणो तमपि प्रत्योदत, तम अपि उसको भी बोले, क्या बोले, त्वम विवेकहीनो जाता, तुम विवेकहीन हो गए हो, कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है तुमको। यम स्वानम नास्ति न जोड़स्ति, यह स्वान नहीं है, कुत्ता नहीं है, अजा अस्ति, अजा जोड़स्ति, ये बकरी है। द्वितीयोपि प्रचलित, दूसरा भी वहाँ से चल दिया। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद, तृतीयो धूर्त तथैव, तीसरा धूर्त वहाँ पर दूसरा पेज में दिया हुआ, ब्राह्मणस्य मार्ग मध्य आगत्य, ब्राह्मण के रास्ते में आ करके, आश्चर्यचकितम जोड़ एवं, आश्चर्यचकित होकर, उत्फुल्लोचनो, है ना, आँख को बड़ा बड़ा करके, बदती बोलता है, आश्चर्य से बोलता है, बहुत युजवर, हे ब्राह्मण, तुम अस्कंदे स्वानम नसी, तुम अपने कंधे पर कुत्ता ले जा रहे हो, अनेन अस्माकम न कापि हानि, इससे मेरा क्या जाता है, इसमें मेरी क्या हानि है, लेकिन तुम धर्म भ्रष्टो भविष्यति, आप धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, इति विचार्य, ऐसा विचार करके, मैं मनसी, मेरे मन में, ग्लानि भवति, ग्लानि हो रही है, ऐसे आप कुत्ता कंधे पर ले जा रहे हैं, इससे मेरा क्या जाता है। लेकिन ये सोच कर कि आप ब्राह्मण होकर के कुत्ता को ढो रहे हैं, ये सोच कर के मेरे मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, मुझे बहुत लज्जा लग रही है कि आप ब्राह्मण होकर कौन काम कर रहे हैं। एतत् श्रुत्वा ब्राह्मणस्य बुद्धौ, यह सुनकर ब्राह्मण की बुद्धि संशय हो जाता, शंका में पड़ गया, पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, कोई काम अगर एक ही काम को दो चार आदमी बोलने लगता है ना, तो झूठ भी सत्य लगने लगता है। अब ब्राह्मण को भी लगने लगा, ये चौथा का आंसर यहाँ शुरू है, तेन विचारितम, है ना, इस पर विचार करते हुए, एते सर्वे जना ना सत्यम वदन्ति हो, क्या विचार किए कि इस प्रकार से एते सर्वे जना, सभी लोग, न जोड़ असत्यम, यानी झूठ नहीं वदन्ति बोलते हैं, यानी एक झूठ बोलता दो बोल, ये भी झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कदाचित में यजमानो धूर्तस्यात्, निश्चित रूप से, है ना, मेरा यजमान है धूर्त है, हमको बकरी कह के कुत्ता दे दिया है, ठीक है। ब्राह्मण की बुद्धि वहाँ गड़बड़ हो गई। एतद निश्चयम कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, स अजाम मार्गे परित्याग्रे, हाँ, वह अजाम को, बकरी को रास्ते में छोड़ करके प्रचलित चल दिया, और कंधे पर से उठाकर उसको रख दिया, जाओ। धूर्ता, जो धूर्त लोग थे, हसंत, हंसते हुए, अजाम अनहंचा, अजाम ने बकरी को लेकर के चले गए। इसलिए बहुत सी बात ऐसी होती है कि मन में शंका हो जाती है, जो गलत बात भी है, लोग उसको 2-4 बार 10 बार, है ना, इसीलिए कहा गया है कि रिवाइज करने से, बार बार पढ़ने से वो मन में बैठ जाता है। और यहाँ पर ब्राह्मण को वो शंका में डाल करके उसकी बकरी को ले लिया। इस तरह से आपका चैप्टर 11 समाप्त हुआ। अब हम इसका अभ्यास भेज देंगे और इस पेज, दोनों पेज के फोटो भेज देंगे, जो अंडरलाइन है वहाँ से आप प्रश्न का उत्तर भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके।